जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा पास जितने भी शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको जो है नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। इसके अलावा डाउटफुल शिक्षकों से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है, एक पत्र जो है जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। दोबारा काउंसलिंग कब से हो सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ये आज का न्यूज आया है कि 1,40,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इसके अलावा जो पत्र है उसको भी इसके बाद देखेंगे। तो ये जो न्यूज है ये उनके लिए है, 1,87,000 शिक्षकों ने जो है सक्षमता पास परीक्षा में जो है सफलता पाई थी। जो पहला आपका सक्षमता परीक्षा हुआ था इसमें से सभी शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ। लगभग 1,73,000 शिक्षक जो है वहाँ पर काउंसलिंग करवाए थे, जिसमें से 33,000 के आसपास शिक्षक जो थे वो डाउटफुल थे और वहीं जो है 1,39,000 लगभग 1,40,000 के आसपास शिक्षक जो है काउंसलिंग को जो है सफलतापूर्वक करवा लिए हैं। तो उन्हीं शिक्षकों को जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। लेकिन नियुक्ति पत्र तो दे दिया जाएगा, लेकिन इनको जो लाभ मिलना है विशिष्ट शिक्षक का लाभ और बीपीएससी का पेमान के हिसाब से जो पेमेंट मिलेगा वो कब मिलेगा, तो वो इनका नए स्कूल में पदस्थापन के बाद मिलेगा। आइए पूरी खबर को एक बार देख लेते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसकी तैयारी शिक्षा विभाग जुट चुका है और नियुक्ति पत्र का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसको लेकर जो है विभाग के द्वारा जिलों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हालांकि यह नियुक्ति पत्र जो है उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, यानी जो काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है उनको दिया जाएगा। तो इसका लाभ लगभग जो है 1,40,000 शिक्षकों को मिलेगा। और इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि काउंसलिंग पूरी होने के बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है, इसलिए इन्हें नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वर्तमान में पदस्थापित जिले में ही नियुक्ति पत्र दिए जाने पर विभाग विचार कर रहा है। हालांकि विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाले सारे लाभ उन्हें नए स्कूल में पदस्थापन देने के बाद ही मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक बनते ही इन्हें सरकारी कर्मी मान लिया जाएगा। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति शिक्षकों की तर्ज पर इन्हें भी वेतनमान आदि लाभ दिए जाएंगे। मालूम हो कि नए स्कूल आवंटित किए जाने को लेकर जो है शिक्षकों से आवेदन की मांग की जा रही है। इसमें शिक्षकों को 10 विकल्प दिया जाना है। तो ये जो खबर थी आपके नियुक्ति पत्र से लेकर जो है जो सक्षमता पास शिक्षक जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया है उनको दिया जाएगा। अब जो काउंसलिंग में रह गए हैं, एक जो ये आज पत्र जारी किया गया है गोपालगंज 12 तारीख कल का पत्र है। ये क्या कहा गया है कि सक्षमता काउंसलिंग के समय पाई गई त्रुटि के संबंध में बचाव अभिकथन प्रस्तुत करने के संबंध में उपयुक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 1/8/2024 से दिनांक 13 सितंबर तक जो डीआरसीसी बसडीला में स्थानीय निकाय शिक्षकों का प्रथम सक्षमता परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग के क्रम में अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों के काउंसलिंग लेटर पर आपत्ति नियोजन के संबंध में पाई गई अनियमितता त्रुटि अंकित किया गया, जिसका संपूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न सूची में दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप सभी पाई गई त्रुटि के संबंध में अपना बचाव अभियान सीधे स्थापना शाखा में 24 घंटे के अंदर समर्पित करें, ताकि आपसे प्राप्त बचाव अभिकथन एवं विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में आपके नियोजन के संबंध में निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। ससमय बचाव अभिकथन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समझा जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदुपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये जो है गोपालगंज डीओ द्वारा जो है यह जारी किया गया है। तो इसमें क्या क्या रीजन दिया गया है, देखिए यहाँ पर रीजन दिया गया है यूपी रेजिडेंट थे और इनको एससी कैटेगरी में कैसे लाभ मिल गया। अगर ये उत्तर प्रदेश से हैं तो इनको तो जनरल में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है एससी कैटेगरी की वजह से जो है नियुक्ति हुई है, तो इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा जो है इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की निवासी पति रमेश राम के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, पिता का नाम नथुनी प्रसाद, दक्षता में केसरी प्रसाद, मैट्रिक एवं इंटर, मतलब नाम में त्रुटि है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश अनट्रेंड अपॉइंटमेंट आफ्टर 31 मार्च 2015 के बाद जो है, तो मतलब जो रीज़न दिया गया है इसका कहने का मतलब ये है, ऐसे बहुत सारा जो है बहुत से लोगों का जो नाम है उनसे ये कहा गया कि आपको जो है
जो आपको ये दिया गया है, डाउटफुल किया गया है, तो इसका कारण बताना होगा। खासकर ज़्यादातर मुझे जो देखने को मिल रहा है कि ये अन्य राज्य के हैं, लेकिन इनको जो है आरक्षित वर्ग में कैसे नियोजन दे दिया गया, इसके लिए स्पष्ट है। यहाँ पर भी देखिए, जाति पिता के नाम से नहीं है, बीसी में चयन और उत्तर प्रदेश की निवासी। यहाँ पर भी 2014 का उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र। तो अगर ये अन्य राज्य के हैं तो इनको जो है कैटेगरी में कैसे इनको लाभ मिला है, इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं जो डाउटफुल शिक्षक है उनका ये स्पष्टीकरण। अब दोबारा काउंसलिंग, आपको पता होगा, आपको जो है आवेदन देने के लिए कहा गया था। 4 नवंबर तक जो है आवेदन देने के लिए कहा गया था, और इसके अलावा 9 नवंबर तक जो है सभी को डॉक्यूमेंट, जो डाउटफुल डॉक्यूमेंट था गलती से अपलोड हो गया था, तो पोर्टल खोला गया था कि पोर्टल पर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत से शिक्षकों ने अपलोड कर दिया, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब काउंसलिंग होगा। तो इसको लेकर भी 1 या 2 दिन में जो है आप 14-15 के आसपास जो है उम्मीद कर सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडलाइन जारी किया जाएगा। ये जो है ये अलग शिक्षकों के लिए, इसमें आपने देख लिया कि ये जो रीज़न है इसके लिए उसमें कोई भी समाधान नहीं था, क्योंकि अब ये डॉक्यूमेंट अगर ये आरक्षित वर्ग में कैसे नियोजन हुआ, इसके लिए कुछ ना कुछ जो है आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा कि आप बिहार के हैं, या फिर आपका नियोजन उस समय किया गया क्या उसमें ये प्रमाण था, या ये उसमें था कि आप दूसरे राज्य का होकर भी आरक्षित वर्ग का लाभ ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। बाकी जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर आवेदन दिया है उनका दोबारा से काउंसलिंग होगा, और दोबारा से काउंसलिंग में जो है, देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, जिन्होंने पहले काउंसलिंग ही नहीं करवाया उनको तो सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिसका डाउटफुल किया गया है, डाउटफुल वालों को क्या करना है कि वो डॉक्यूमेंट रखना है जो जिस डॉक्यूमेंट में डाउटफुल किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको रखना है जो सही डॉक्यूमेंट है उसके जगह। उनको सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका डाउटफुल है वही डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन जो शुरू से मतलब डाउटफुल है, जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं करवाया है, उनको जो है सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब आपका काउंसलिंग जो है वो लगभग जो है 15 नवंबर के बाद जो है इस पर अपडेट आ जाएगा कि कब से काउंसलिंग किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि नवंबर में ही ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि शिक्षकों का पदस्थापन भी किया जाना है, और उसी में साथ साथ जो है डाउटफुल वालों का भी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो आवेदन लिया जा रहा है उसमें डाउटफुल शिक्षकों को भी आवेदन भरने का विकल्प है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।